हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारतीय सेना का 1980 के दशक से ही एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। वर्तमान में कतर अपने 12 मिराज 200 विमानों को भारत को बेचना चाहता है। ये पूरी परिचर्चा क्या है और मिराज का क्या महत्व रहा है भारतीय सैनिक संदर्भ में, इन सब मुद्दों को एक छोटी सी संक्षिप्त परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कतर अपने 12 मिराज 2000 वाहनों को भारत को बेचना चाहता है। इसी संदर्भ में एक मीटिंग हुई, अधिकारियों की एक प्रेजेंटेशन दी गई कतर के द्वारा, और साथ ही इस प्रेजेंटेशन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो सभी विमान हैं, ये जो 12 के 12 मिराज 2000 हैं, ये सभी अच्छी स्थिति में हैं और अभी इनका काफी समय बचा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिराज 2000 है जो कतर हमें बेचना चाहता है, ऐसे में ये विमान भारत के विमानों के साथ अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए भारत इस मुद्दे पे विचार विमर्श कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ताकि देख रेख में आसानी हो, है ना। एक अलग तकनीक नहीं है, बल्कि भारत के विमानों के समकक्षहीन की तकनीक है। इसलिए भारत इस अनुकूलता पे विचार कर रहा है खरीदने के विषय पे। यहां पे मैं बता दूं कि भारतीय और कतर दोनों विमानों के इंजन एक जैसे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तकनीकी अनुकूलता है, यानी इंजन एक जैसे हैं। और अगर भारत उन्हें खरीदने का फैसला करता है तो भारत के द्वारा इनका रख रखाव करना सापेक्षता आसान होगा। तो इसलिए भारत भी विचार कर रहा है। यदि हम बात करें तो इन 12 लड़ाकू विमानों के लिए कतर ने 5000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन भारतीय पक्ष उचित मूल्य पर लड़ाकू विमानों को खरीदने का इच्छुक है। वहीं पे यदि हम कतर की बात करें तो कतर के विमानों को भारतीय पक्ष को मिसाइलों और उड़ान संचालन के लिए अतिरिक्त इंजनों के साथ पेश किया गया है, यानी एक बेहतर डील हो सकती है। यहां पे हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि वर्तमान में भारत की जो सैनिक चुनौतियां हैं, विशेष तौर पे यदि हम चाइना के दृष्टिकोण से देखें तो वो बढ़ रही हैं। अभी पिछले दिनों चाइना ने अपने लड़ाकू विमानों को भारत के बिल्कुल 100 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया था। सिक्किम से यदि हम देखते थे उस पूरी की पूरी परिघटना को, चाहे हम उत्तरी सीमा देखें या फिर हम पूर्वी सीमा देखें, यहाँ पे चाइना की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और भारत में लड़ाकू विमानों की संख्या सीमित है। लगभग 50 के आसपास लड़ाकू विमान अभी हमारे पास हैं। तो ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी है कि इन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत इस तरीके की डील यदि भारत के लिए सकारात्मक है तो उस पर आगे बढ़े। तो यही पूरी परिचर्चा चल रही है। ध्यान रखिएगा, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि विमानों का उपयोग, यानी जो विमान हम यदि कतर से खरीदते हैं तो इनका उपयोग रक्षा उड़ान संचालन के लिए किया जाना है, ना कि स्पेयर और रखरखाव आवश्यकताओं के लिए। यानी हम रिसर्च वगैरह के लिए या स्पेयर या रखरखाव आवश्यकताओं के लिए इन विमानों को नहीं लेंगे, बल्कि ये एक्टिव मोड में है और इनका प्रयोग हम उड़ान संचालनों में ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहीं पे यदि ये मिराज, यानी ये जो 12 मिराज 2000 विमान है, यदि भारत इनको खरीदता है तो भारत में मिराजों की संख्या लगभग 60 तक हो जाएगी। ये एक सकारात्मक संकेत होगा निश्चित तौर पे भारत की रक्षात्मक मजबूती के लिए, और चाइना जैसे देशों से जो चुनौती है हमारी, उसके संदर्भ में भी हमें इन विषयों पे ठहर के सोचने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, यहां पे यदि हम मिराज की बात करें तो ये ग्वालियर में होम बेस के साथ जो मिराज लड़ाकू विमान है, इसका बेड़ा भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार रहा है। चाहे कारगिल युद्ध हो 1999 में, जब हमने पाकिस्तान को हराया कारगिल वार में, तो कारगिल वार में मिराज का बड़े स्तर पे भारतीय सेना ने प्रयोग किया। इसके साथ ही 2019 में जो बालाकोट जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी मिराज 2000 का ही प्रयोग भारतीय सेना के द्वारा किया गया था लड़ाकू विमान के तौर पे। ध्यान रखिएगा, इसके साथ LAC पर उत्तरी सीमा पर जो मिराज लड़ाकू विमान है वो काफी कारगर साबित हुआ है। तो ऐसे में मिराज का जो इतिहास रहा है भारतीय सेना के साथ, वो काफी मजबूत रहा है, काफी सफल रहा है। यहां पे यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो मिराज 2000 की कुछ विशेषताएं हैं। ये एक बहुउद्देशीय एकल इंजन और चौथी पीढ़ी का जेट लड़ाकू विमान है। ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय है, एकल इंजन है और चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, और फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन
तो फ्रांसीसी कंपनी डेसाल्ट एविएशन द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, निर्मित किया गया है। 1984 में यानी 1984 में फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा परिचालन सेवा में इस विमान को शामिल किया गया था। और यदि हम वर्तमान दुनिया की बात करें तो वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 500 से अधिक मिराज 2000 परिचालन में है, जिसमें से भारत की यदि बात करें तो लगभग 48 to 50 के आसपास मिराज 2000 हमारी सेना में कार्यरत हैं। मिराज 2000 का जो उपयोग है वो लगभग 8 देशों में, जिसमें फ्रांस, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ग्रीस, भारत, पेरू और कतर देशों द्वारा किया गया है। यदि हम इसके वजन की बात करें, इस तरीके के फैक्ट कई बार पीटी में पूछ लिए जाते हैं यदि कोई मुद्दा चर्चा में है ना, तो ध्यान रखिएगा। यदि इसके वजन की बात करें तो 38,500 पाउंड यानी 17,463 किलोग्राम है और अधिकतम गति इसकी 2.2 मैक है। ध्यान रखिएगा, जो अपने आप में काफी बेहतर है। और डसाल्ट एविएशन डसाल्ट राफेल का निर्माता भी, यानी फ्रांस कंपनी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और 1980 के दशक से ही जो मिराज है वो भारतीय वायुसेना का पसंदीदा हथियार रहा है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो 1985 में पहली बार हमने मिराज 2000 को कमीशन किया था और उसके तुरंत बाद हमने इसको, यानी जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा मिराज 2000 को वज्र नाम से जाना जाता है भारत में। यानी वज्र का अर्थ है संस्कृत में, हम यदि इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बिजली। ये दिन और रात में सटीक हमले कर सकता है और इसे 1999 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कारगिल युद्ध में भी प्रयोग किया गया था। यानी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है मिराज 2000 के साथ, जिसे हम वज्र के नाम से भी जानते हैं, ये काफी सफल रहा है। अलग अलग सफल अभियानों में हमने इसका प्रयोग किया है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये जो 12 मिराज 2000 हैं इनकी कंडीशन कैसी है, इनके मूल्य के ऊपर जो भी बातें होंगी और फाइनली क्या डील होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन यहां पे ये जरूर कह सकते हैं कि वर्तमान में जो चाइना की एग्रेसिव आक्रामक नीति है अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ, तो ऐसी नीति के चलते भारत की सुरक्षा चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। सुरक्षा चिंताओं के समक्ष एक चुनौती पैदा हुई है। तो ऐसे में भारत को निश्चित तौर पे अपनी जो रक्षा क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो आपका क्या विचार है इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मिराज से रिलेटेड पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, तो हमारी ज्यादातर इंफॉर्मेशंस इस क्लास से पूरी हो जाएंगी। अगर आपको 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों 26 जून से। ये P2I फाउंडेशन बैच है, यानी पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन इसमें कराई जा रही है। इसके साथ ही 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर्स सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। LD Live, LDLIVE, LD Live कोड का प्रयोग करना है और एडमिशन ले लेना है। अभी यदि एडमिशन लेते हैं तो आपको 29,999 में एडमिशन मिल रहा है। फटाफट जाइए, प्रिपरेशन को बेहतर आयाम दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सब सेम नाम से है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस के अपडेशन इस पे मिल जाएंगे आपको। साथ ही आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।